अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जो है 18.7। और आज हम इसके 2 सवाल करेंगे, ठीक है। और ये जो सवाल हैं ये पिछले सवालों की तरह ही, जैसे कुछ ऐसे सवाल आए थे हमारी इस एक्सरसाइज में, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे, तो ये उन्हीं पिछले सवालों जैसे ही हैं, ठीक है, उनसे ही रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का शुरू करते हैं करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल क्या है? द करंट in a wire is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance R. If I is equal to 6 amperes when V is equal to 20 volts and R is equal to 5 ohms, find I when V is equal to 180 volts and R is equal to 8 ohms। इसमें ये लिखा है कि जो करंट है वायर में, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ये रेजिस्टेंस के, ठीक है, आर के। मतलब अगर जो आई है, मतलब आई हमारे पास जो है करंट, ठीक है, वो करंट 6 एम्पेयर है, जबकि जो हमारे पास वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट है, और जो आर है मतलब रेजिस्टेंस वो 5 ohms है। तो हमें मालूम क्या करना है? आई मालूम करना है जब हमारे पास जो वी हो 180 वोल्ट्स हो और जो आर हो मतलब रेजिस्टेंस 8 ohms हो, ठीक है। तो अब हम अपना सवाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला कि जो करंट है वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो यहाँ पे हमारे पास करंट आ जाएगा आई और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो आई है करंट है वायर में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? रेजिस्टेंस के। तो हम ये लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो अब ये जैसे यहाँ पे हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कैसे बन जाएगी इक्वेशन में? अब हमारे पास बन जाएगी वी अपॉन आर, मतलब जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के वोल्टेज के, और जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब इसको ही हम अपने सवाल में पुट करेंगे और आई की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी जैसे हमारे सवाल में दिया गया है आई की वैल्यू हमें मालूम करनी है। सबसे पहले आई की वैल्यू मालूम करने से पहले हमें तो कांस्टेंट मालूम करना होता है, ठीक है। तो हम कांस्टेंट मालूम करते हैं। कांस्टेंट जैसे हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? के को आई की जगह ले जाएंगे और आई को के की जगह लिख देंगे। तो के इज इक्वल टू आई वी अपॉन आर। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास v है, ठीक है, ये i को हम k की जगह ले जाएंगे, k को i की जगह ले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो v है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और r डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये असल बनेगी, ठीक है। तो इससे हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमारे पास आई इन्होंने क्या दिया? हमारे पास जो इन्होंने आई दिया है वो 6 है, और जो हमारे पास वी है वो 220 है और आर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 6, आर हमारे पास 5 था और जो हमारे पास वी था वो 220 था, ठीक है। तो अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? 6 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास आ गया 220। अब जैसे यहाँ पे जो ज़ीरो है ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 3, के इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 22, ठीक है। तो ये आगे नहीं हो सकता सॉल्व, ठीक है, ना किसी टेबल से कर सकता है और ना ही मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हमें डेसिमल के फॉर्म में नहीं लाना, तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। जो हमें सवाल में मालूम करना था, हमें सवाल में आई मालूम करना था, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं के वी अपॉन आर, ठीक है। तो हमें आई मालूम करना था तो हमें इस इक्वेशन को सेट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो अब हमारे पास जो k था वो हमारे पास था 3/22 और यहाँ पे हमारे पास v था 180 और हमारे पास जो डिवाइड में आ रहा था, डिवाइड में हमारे पास 8 आ रहा था। अब हम जो डिवाइड है वो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो अपॉन में ये यहाँ पे ऐसे करके आएगा तो इसको सॉल्व करने में आपको मुश्किल हो सकती है, तो हम सिंपल करते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड की साइन लगा दी और यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टेबल से कर सकता है 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आ सकता है 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 और 90 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 3 और 90 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पास आ जाएगा 270, ठीक है। तो हमारे पास 270 आ जाएगा और फिर 270 के अपॉन में हमारे पास क्या है 11। अब जैसे 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 सपोज कर लेते हैं और जब इसको मल्टीप्लाई में मतलब कन्वर्ट करेंगे डिवाइड को तो यहाँ पे हमारे पास जो है रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू, आपको पता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 के टेबल से कर सकते हैं, जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, सही है। तो यहाँ पे कट गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो है 135 और अपॉन में 4 और 11 को करेंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.068, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा एम्पेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम क्या करना था आई, ठीक है, और उसका जो यूनिट होता है एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम्पेयर, तो हमारी जो आई की वैल्यू है वो निकल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आई की वैल्यू निकल चुकी है तो हमने इस नए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये सवाल दिया है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स varies inversely with the square of the distance from the light source. Suppose the intensity of a high bulb is 0.08 foot candles at a distance 3 meter. Find the intensity level at 8 meters. इसमें ये दिया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको मेजर्ड हम किस में करते हैं, फुट कैंडल्स में, मतलब कैंडिला में। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जो भी लाइट सोर्स से जो उसका डिस्टेंस है उसके वो इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपको इंटेंसिटी दी गई है हाई बल्ब की वो 0.08 फुट कैंडल दी गई है और जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर दिया गया। आपको मालूम इंटेंसिटी लेवल करना है जो आपको डिस्टेंस 8 मीटर का दिया गया हो, ठीक है। तो सब हम अपना सवाल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हम उसको हम मेजर किस में करते हैं, कैंडिला में, और कैंडिला को हम किससे करते हैं, शो CD से, ठीक है। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मतलब D स्क्वायर के, ठीक है। और डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, S से, तो यहाँ पे लिख देंगे S का स्क्वायर, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा और कांस्टेंट और अपॉन में S स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए हम K को CD की जगह ले जाएंगे और CD को K की जगह लिख देंगे। S स्क्वायर जो है K के साथ डिवाइड हो रहा है, CD के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटेंसिटी की वैल्यू 0.08 है और डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.08 इंटू 3। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर निकल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.72। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। अब इसमें हमें इन्होंने मालूम करने को बोला था इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी हमें मालूम करनी थी जब जो उसका डिस्टेंस है वो 8 मीटर का हो। तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी मालूम करते हैं। जो हमें इंटेंसिटी मालूम करने का जो है फॉर्मूला वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CD इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले का हमें इक्वेशन को बोल के हमें जो है सेट नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे ही हमें सिर्फ वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी। तो K की वैल्यू हमारे पास है 0.72 और अपॉन में हमारे पास जो S है डिस्टेंस है वो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो 8 है उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। $64 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01125। ठीक है, फुट इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू निकल चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ आए होंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने नई एक्सरसाइज शुरू की थी और इस नई एक्सरसाइज के हमने 2 सवाल किए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ आए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आए होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के हम आगे सवाल करेंगे 3, 4 और 5, जो हमारे 3 सवाल रह गए। ठीक है, 3 और 4, 5 करेंगे अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज नई एक्सरसाइज के। ठीक है, तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।